हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स में। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। कल डिफरेंशिएबिलिटी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी उसके क्वेश्चंस हैं वो 5.2 में हैं, तो 5.2 में डिफरेंशिएशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी आप लोग स्टडी करिए। फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंटरेस्टेड माना जाता है, ये ऐसा भी माना जाता है कि जो बच्चा 12th क्लास में स्टडी कर रहा है और अगर वो डिफरेंशिएशन नहीं आया तो कुछ नहीं आया। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से स्टडी करिए। हालांकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान नहीं आते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन। आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं थोड़ा बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे बात करें अगर क्वांटिटी क्या होती है? राशि। तो क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन टाइप? एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है, वेरिएबल क्वांटिटी, और एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी के भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ आप सीखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, a = πr², सर्किल का फार्मूला है। अगर हम r का वैल्यू चेंज करते जाएं, मतलब इंक्रीज करते जाएं 1 2 3 इस तरीके से, तो इस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप जान रहे हैं, बढ़ता चला जाएगा। सर्किल का एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये अपना वैल्यू स्वतः एक्सेप्ट कर रहा है और ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो इतने से तो क्लियर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो आप समझ गए। एब्सोल्यूट क्या होता है और आर्बिट्री क्या होता है? एब्सोल्यूट ऐसे वैल्यू होते हैं जो कि कभी नहीं बदलते हैं, बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट जैसे पाई हुआ, √2 हुआ। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे स्लोप का वैल्यू हो गया, और जैसे कुछ फिजिकल कांस्टेंट भी होते हैं जो समय समय पर एक यूनिट के लिए माने जाते हैं कि ये हैं, और दूसरे यूनिट में वो चेंज होते हैं, वो पूरे यूनिट में वही रहते हैं, बाद में नेक्स्ट यूनिट में वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे कांस्टेंट को आप आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, उसके बाद वो चेंज होता है, ठीक। ये तो इसका बेस हुआ डिफरेंशिएशन का। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन में बात आती है y = fx। f मतलब होता है फंक्शन। तो x, यहाँ पर y क्या है? x का फंक्शन। y is said to be function of x। तो फ्रेंड्स, हमारे फंक्शन वाले वीडियो में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर हो सकता है आप नए हो, आज ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो, तो फंक्शन की वीडियो में हमने विधिवत फंक्शन के सारे रूल्स, टाइप, मेथड बताए हैं। हालांकि फिर मैं बोल दे रहा हूँ, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कि जब 2 क्वांटिटी, एक डिपेंडेंट हो, मतलब एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, उसमें इस तरह का रिलेशन हो को इंडिपेंडेंट के ईच वैल्यू के लिए, डिपेंडेंट का एक निश्चित और यूनिक वैल्यू प्राप्त हो। यहाँ जब भी बात मैं इंडिपेंडेंट की कर रहा हूँ तो आप x समझिए उसको, ठीक है, तो उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक। ये हो गया फंक्शन। और ये अब यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में बताने चल रहा हूँ।
डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है ये समझिए। अब जैसे x का कोई स्मॉल वैल्यू डेल्टा एक्स है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसी तरीके से y का डेल्टा y, दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, अब आप इसमें समझिए, इसमें क्या है, द लिमिट, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, द रेशियो ऑफ इस डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। यहाँ पर जब डेल्टा वाई की बात मैं बोलता हूँ आप समझिएगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स वेयर, मतलब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का ऐसा रेशियो जिसमें जिसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसमें द लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब उसमें उनकी डेल्टा एक्स किधर टेंड हो रहा हो, जीरो में टेंड हो रहा है, जीरो की तरफ टेंड हो रहा हो। हाँ, देन this is said to be definition of differentiation। थोड़ा हमने शॉर्टकट बताया है, definition of differentiation and denoted by delta dy by dx, read as differentiation of y with respect to x, ये रीड करते हैं। अब ये जो आपने पढ़ा है डेफिनेशन, जो मैंने यहाँ बोला है द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई, क्या हमने बोला, द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स इन विच डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये चीज, तो इसी को क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, dy बाई dx, यही मेन डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, फिर से आप देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स, रेशियो इन विच लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लिमिट, देन दिस इज सेड टू बी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यही है, डिनोटेड बाय dy बाई dx एंड रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये है। ठीक, इसका आप और एक देखिए, एक टर्म्स ये है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसका प्रूविंग भी आप देखिए। मान लीजिए आपने एक इक्वेशन लिया, ये सारी चीज़ें यूज करूंगा मैं, एक इक्वेशन आपने यही ले लिया जो गिवन है, और दूसरा इक्वेशन y प्लस डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, 2 में से 1, 2 माइनस 1, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो इससे y से तो y कट जाएगा, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा, तो बचा क्या, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अगर इसे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, दोनों साइड में डिवाइड कर दूँ डेल्टा एक्स का, और क्या किया हमने, क्या चेंजिंग किया दोनों साइड में, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ले लिया। आपको ये लग रहा होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो दोनों साइड में कर रहा हूँ, तो मैथमेटिकल जो भी मैथमेटिक्स में आप करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जब दो साइड होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो जो आपने इधर अप्लाई किया उधर इसको उधर भी किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा कर क्यों रहे हो, ताकि ये आपको मिल जाए इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स।
ये डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले से x पावर n के फार्मूले को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी कहते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला कहते हैं। इसी फार्मूले से आप, जो ये मैं फर्स्ट फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, d/dx x पावर n, जो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ किया था उसी फार्मूले से भी प्रूफ हो जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रूफ करेंगे n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये आपका पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, तो आप ध्यान से समझिए। सेकंड फार्मूले की बात करें, आज मैं सिर्फ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। x पावर n लिख दिया, और अगर हम e पावर x की बात करें, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। d/dx log x बेस e की बात करें तो 1/x होता है। d/dx log x बेस e की बात करें तो 1/x, ये x है, 1/x log e बेस a होता है। अब ये थोड़ा आपको दिक्कत में डाल सकता है, ये हुआ कैसे? देखिए मैं बताता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए कैसे। log x बेस a को हम लोग लिख सकते हैं लॉगरिथमिक रूल से, log a पावर x को लिख सकते हैं a पावर e इंटू e पावर x। देखिए यहाँ log में है, यहाँ बेस में है, तो ये दोनों का इंटू करेंगे 1 हो जाएगा, फिर x बेस a हो जाएगा। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन की बात आप करोगे तो ये डिफरेंशिएशन के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज विल बी 0, तो ये तो पहले से ही बाहर हो जाएगा, मतलब log e a बाहर हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको? log x बेस e का करना है, और जो आ जाएगा 1/x। आप देख सकते हो यही फार्मूला हमने यहाँ पर राइट किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 a पावर x d/dx a पावर x का फार्मूला होता है a पावर x log a बेस e, ठीक है, a पावर x का फार्मूला। अब ये दो फार्मूले हो गए जनरल जो फार्मूले हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट कोई फंक्शन c हो 0 होता है, वैसे कांस्टेंट, ठीक है। फार्मूला 6 हो गया। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप नोट। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी देख लीजिए डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 तक हुआ था। 8 फार्मूला नंबर 8 में d/dx sin x, sin x का फार्मूला क्या होता है? सिंपल cos x, d/dx cos x माइनस sin x, d/dx tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, d/dx sec x tan x। इसके बाद होता है d/dx cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, d/dx cosec x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये फार्मूले हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हो गए। अब जैसे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ तक गया था? 12 13 हो गया, कोई नंबर हो, मान लीजिए 14 नंबर है, अब मैंने ड्रॉप कर दिया तुरंत, 13 तक हुआ था, 14 नंबर है। तो d/dx मान लीजिए f1x प्लस f2x है या प्लस माइनस है, तो हम इसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। d/dx f1x प्लस d/dx f2x, ठीक है, ये हो गया। नंबर 15 ऐसा भी हो सकता है कि d/dx डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का तो भी मैं रूल लिख दे रहा हूँ। ये हो गया, मान लीजिए कोई कांस्टेंट दिया गया हो a x n, ऐसा डिफरेंशिएशन दिया हो, तो हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, a को आप बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को, चाहे यहाँ c लिख दीजिए, c कांस्टेंट c को बाहर निकालेंगे, x और n का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। 16, अब 16 नहीं, अब सीधे सीधे आप फार्मूला लिखेंगे uv इंटू v, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का मतलब
अगर हम ऐसे करें डी बाई डी एक्स यू इंटू वी मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। ठीक, अब अगला डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ड में, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन फंक्शन। जब दो फंक्शन डिवीजन के टर्म्स में हो तो आप उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसमें है फार्मूला डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर, देखिए v है, ये u है, थोड़ा ध्यान से, u डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये ऐसे फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक के फार्मूले आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मान लो 16 होगा, ये 17 होगा, तो 17 ही फार्मूले डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हम आपको बताते हैं कि चेन रूल क्या होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें तो केवल फर्स्ट ईयर की ही है। अब चेन रूल आप सीखिए क्या होता है। तो ये आपको जो सेकेंड ईयर में एनसीईआरटी में पढ़ना है वो चेन रूल ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चेन रूल अगर आपको आ गया तो सब आ गया, क्योंकि अभी तक मैंने जो जल्दी में फार्मूले लिख दिए वो फर्स्ट ईयर के ही हैं। तो अब चेन रूल की ज़रूरत कब पड़ती है? फॉर कंपोजिट फंक्शन। चेन रूल एंड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही रूल किसके लिए यूज होते हैं? कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए यूज फॉर कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? व्हेन टू आर मोर देन टू फंक्शन आर कंटेन टुगेदर, ठीक, अटैच टुगेदर, एक साथ कंटेन हो, कंबाइंड हो, तो ऐसे फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइन लॉग एक्स आ जाए, साइन लॉग एक्स आ जाए, या आप कहते हैं कि लॉग साइन एक्स आ जाए, या साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, या कॉस क्यूब रूट एक्स आ जाए। ठीक है, इस तरीके का जो फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। और इसका डिफरेंशिएशन या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या तो चेन रूल से कर सकते हैं। तो दोनों रूल को आप जल्दी से देखिए। फर्स्ट चेन रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं चेन रूल बताऊंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ज़्यादातर यही सब लोग यूज करते हैं, ये तो मैं आपको बता दूंगा। आपके चेन रूल देखिए क्या होता है। तो चेन रूल में होता क्या है कि चेन रूल में जैसे कोई कंपोजिट फंक्शन है तो सबसे पहले उसको रीड कर लिया जाता है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग ऐसे आप डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं और इनटू लगाते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें टू फंक्शन है, एक स्क्वायर का फंक्शन है, एक खुद साइन का फंक्शन है। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, इनटू साइन का कर दिया, चेन रूल खत्म। इसमें कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है, एक क्यूब का है, एक कॉस का है, एक रूट का फंक्शन है। तो इसमें भी आप ऐसे बारी बारी से पहले क्यूब का किया, फिर कॉस का किया, फिर रूट एक्स का किया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले उसको रीड करते हैं नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, इनटू लगाते जाइए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे y इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स दिया गया हो, ठीक। अब इसको मैं चेन रूल से करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। ये आप फर्स्ट ईयर में जानते हैं, आपको बताया गया है कि इसी तरीके से किया जाता है। और दूसरी बात, आप इस स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो आपको जानते ही होंगे, ये तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स डज नॉट इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर को नहीं लिख सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हो कॉस एक्स को, लेकिन इसको ये नहीं लिख सकते ये चीज़, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस तरीके से हो जाता है। हाँ, अब आप यहाँ रीड करिए, फंक्शन को रीड करिए, कितने फंक्शन है, नंबर ऑफ फंक्शन स्क्वायर का फंक्शन है, बहुत ध्यान से देखते चलिए। एक स्क्वायर का फंक्शन है, उसके बाद कोसाइन फंक्शन है,
फिर कोसाइन करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन। तो कुल मिलाकर के 3 फंक्शंस हैं, 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर का करने के लिए बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा है x पावर n, क्या n x की पावर n माइनस 1 वो लगा देंगे। तो ये जो पावर लगा हुआ है n, इसको आगे कर देंगे n x के रूप में, ये पूरा मानेंगे। तो cos रूट x की पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू, अब जो बचा, जो टर्म फार्मूले में बचा वो d बाई डी एक्स लिख देंगे। मतलब स्क्वायर का हो गया, बचा क्या, cos ऑफ रूट x बचा है। तो अगेन 2 cos रूट x इंटू, अब इसमें सबसे पहले हम cos का करेंगे, ठीक है। तो cos का होता है माइनस का साइन रूट x। अब क्या बचा, तीसरा फंक्शन रूट, तो d बाई डी एक्स रूट का x कर दिया। फिर 2 cos रूट x, माइनस को आगे कर लीजिए, इंटू साइन का रूट x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे मान लो फर्स्ट ईयर में सही से न पढ़े हो। तो ये हो गया साइन रूट x। अब ये देखिए x पावर n x की पावर n माइनस 1 1/2 माइनस 1 करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 1/2 nx पे n माइनस 1 कर देता हूँ, n माइनस 1, इसको सॉल्व करिए, वही तो आएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इसको अब आप एक लाइन और चाहे तो लिख दें, 2 cos रूट x इंटू साइन रूट x इंटू, अब इसको 1/2 रूट x भी आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट x, ठीक। तो ये हो गया, चेन रूल से कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। 2 से 2 कट जाएगा, इतना बाकी आएगा। अब यही सेम क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए। देखिए सेम क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही स्पष्ट है कि वह मेथड इसमें आप बिना सब्स्टिट्यूट किए न लगा पाए। जैसे हमने लिया y इक्वल टू कॉस रूट x का होल स्क्वायर था, या ऐसे था। तो जब इसमें आप डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो गया, cos रूट x का होल स्क्वायर हो गया d बाई डी एक्स। अभी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, y कुछ नहीं किया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है उसमें भी सबसे पहले स्क्वायर का होगा, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लेट cos रूट x इक्वल टू u मान लेंगे, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब y इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इसको आपने u मान लिया, u स्क्वायर लिखेंगे। तो dy बाई du निकालेंगे, 2u आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2u आ जाएगा, 2u आ जाएगा। y इक्वल टू u स्क्वायर। अब जो आपने माना है इसको फर्स्ट लिख दीजिए। अब फर्स्ट वाले को करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos u इक्वल टू क्या है, cos रूट x। तो रूट x को अब अगला जो सब्स्टिट्यूशन करना है, रूट x को v मान लीजिए। तो यहाँ लेट करता हूँ, एंड लेट रूट x इक्वल टू v, तो ये cos v हो गया। तो du अपॉन dv निकालेंगे तो cos v का माइनस साइन v आ जाएगा। अब लास्ट में जो आपने एज्यूम कर रखा है ये करेंगे, v इक्वल टू रूट एक्स को, v क्या है, डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, dv बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। अभी आपने निकाला है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब सब तो हो गए, लेकिन ध्यान है कि आपने कितना फंक्शन यूज किया, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आपको निकालना था क्या, dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले आपने क्या किया, यूज du, तो du अपॉन, फिर क्या यूज किया, dv के बाद क्या है, लास्ट फंक्शन dx। आप देख सकते हो ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं, यहाँ नीचे du तो यहाँ du। इसी को कहते हैं फंक्शन एंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन, फलन के फलन का अवकलन, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, किसी भी कंपोजिट फंक्शन के कितने टाइप आ रहे हैं वो इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितने नंबर ऑफ फंक्शन हो। ये आ गया। मान लो और एक आध फंक्शन होता कि यहाँ dx ना होता तो dw ले लेते हैं, तो dw अपॉन dx, लेकिन स्टार्टिंग में dy रहेगा, लास्ट में dx तो श्योर रहेगा।
हालांकि डी डब्ल्यू आया नहीं, 4 फंक्शन नहीं था, 3 फंक्शन था, तो dv/dx ही लिखेंगे। यहाँ तक का हो गया आपका। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट भी लेक्चर है हमारा, इसको आप लोग स्टडी करिए और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो उसके लिए आप लाइक का बटन क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।